दोस्तों, लर्न विथ मी। आपने मेरे पिछले वीडियो में अभ्यास 3D का पांचवा और छठवां सवाल पूरा किया है। आज हम उसके आगे का सवाल लगाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलिए हम लोग आगे का सवाल देखते हैं। इसमें हमें सत्य और असत्य बताना है। असत्य बताओ। चलिए देखते हैं। पहला लिखा है 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक है। तो देखिए 5 ऋणात्मक यानी -5 ऋणात्मक। अब देखिए 5 बार जब ऋण गुणा करेंगे तो माइनस माइनस में करेगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस में करेगा तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस जब प्लस में गुणा करेगा तो आंसर माइनस ही आएगा, यानी ऋणात्मक ही होगा। यानी यहाँ कहा है कि धनात्मक होगा, तो ये असत्य है, गलत है, ये हमारा असत्य है सेंटेंस। दूसरा सवाल देखिए। इसमें कहा है 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया 2 ऋणात्मक का गुणनफल धनात्मक ही होता है, यानी ये हमारा सत्य है। तीसरा देखते हैं। 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होता है। देखिए इसमें भी 2 पूर्णांक अगर ऋणात्मक है तो उनका गुणनफल भी ऋणात्मक ही होगा, ये भी सत्य है। चौथा देखिए पूछा है -17 का विपरीत -17 है, ये भी सही है। माइनस का विपरीत प्लस होता है, ऋण का धन होता है, ये भी सत्य है। पांचवा देखते हैं। उसमें कहा है किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें 0 से गुणा करते हैं। देखिए किसी भी संख्या में अगर 0 का गुणा होगा तो 0 आता है। किसी भी संख्या में अगर संख्या का गुणा होता है तो विपरीत ज्ञात करने के लिए उसका चिन्ह बदलते हैं हम, संख्या से नहीं। तो ये हमारा असत्य है। छठवां सवाल देखते हैं। 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक होता है। ये तो सही है, किसी भी संख्या से
गुणा करने पर, 1 से गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक होता है, ये सत्य है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।